वेलकम टू जी मैथमेटिक्स क्लासेस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास चल रहा है। इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन RS 1997 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 2y cos 2x प्लस 6y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू k। बी है 3y cos 2x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू के। एंड सी है 4y cos x प्लस 7y प्लस 3y क्यूब इज इक्वल टू सी। एंड फोर्थ है डी है 2y cos स्क्वायर x प्लस 8y प्लस 9y क्यूब इज इक्वल टू सी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सोल्व करेंगे, फिर हम इसका करेक्ट आंसर पता करेंगे। जो हमें इक्वेशन दी गई है y sin 2x डी एक्स माइनस 1 माइनस कोष्टक 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोष्टक 1 डी एक्स। ये एक यथार्थ इक्वेशन या यथार्थ समीकरण है ये यथार्थ समीकरण है। इस यथार्थ समीकरण को हम हल करेंगे। यथार्थ समीकरण को हल करने के लिए हम मानेंगे कि m बराबर मानेंगे जो dx का गुणांक है, और जो dx का गुणांक है उसे हम m मान लेंगे, और जो dy का गुणांक है उसे हम n मान लेंगे। तो अब देखो dy का गुणांक क्या है, dx का गुणांक क्या है, y sin 2x को m मान लिया, और इसको माइनस कोष्टक 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोष्टक 1 इसको हमने n मान लिया। इसे m और n मान लेंगे हम। फिर इसे आगे हल करेंगे तो हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए हम हल करेंगे तो हम m का तो y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। तो अवकलन कराएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे m dy। m का y के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका y के सापेक्ष अवकलन कराने पर ये 2 sin 2x है जो है जैसा जैसा रह जाएगा, और y का अवकलन हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे sin 2x। ठीक है, और इसका डी n अपॉन डी एक्स, एन का एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास क्या रह जाएगा, -1, 1 का 0 हो गया, प्लस y का 0 हो गया, प्लस x का करेंगे कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, कोस एक्स है जैसे जैसा रह जाएगा, और कोस का करेंगे फिर तो कोस का आ जाएगा साइन एक्स, इस प्रकार आ जाएगा। तो हम यहाँ इधर लिख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 -2 कोस एक्स साइन एक्स। अवकलन करने पर हमारे पास ये मान आ जाएगा। हमने m का y के सापेक्ष कर दिया और n का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो हमारे पास एक मान यह आया और एक मान यह आया। ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हुई है। इसे हमें डी एम अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्राप्त हुआ, और डी एन अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हमें साइन 2x प्राप्त हुआ। दोनों में साइन 2x प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका ये साइन 2x का ही तो सूत्र होता है। 2 sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। तो हमें दोनों की इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, साइन 2x ही प्राप्त हुआ। हमें साइन 2x प्राप्त हुआ तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं m dy इज इक्वल टू डेल n dx इज इक्वल टू साइन 2x। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण यथार्थ समीकरण है। ये यथार्थ समीकरण है। अब इसको हल करेंगे हम आगे हल करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। देखिए हमें पता है ये यथार्थ समीकरण है। यथार्थ समीकरण का हल करने का ये एक समीकरण होता है। इस समीकरण द्वारा यथार्थ समीकरण को हल किया जाता है। ये समीकरण है इंटीग्रेशन m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोष्टक n माइनस डेल
अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स कोष्टक बंद डी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसे हल करने का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम हल करेंगे तो पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसमें पहले हम एम डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। तो एम डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एम का मान रख देंगे। जो एम का मान है हमारे पास क्या है, ये देखो एम का मान हमारे पास है वाई साइन 2x। तो हम यहाँ लिख देंगे वाई साइन 2x dx। इस प्रकार रख देंगे। हम इस प्रकार लिखेंगे तो हम आगे आगे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई बाहर आ जाएगा साइन 2x dx ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा तो इसका हम समाधान करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई साइन का समाधान करेंगे तो कोस हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस 2x/2 ये आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 वाई कोस 2x ये मान आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम इससे भी इसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m डी एक्स डी वाई। तो अब हम इसे हल करेंगे तो हम इस प्रकार लिख देंगे इसे। n का मान हमारे पास क्या है, n का मान जो हमारे पास n का मान है वो मान लिखेंगे हम यहाँ। n का मान हमारे पास ये रहा क्या है कि n का मान है -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये है ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या है n का मान है, ठीक है। माइनस और क्या है डेल, डेल है जैसे जैसा पड़ा है वाई। इसकी मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास ये है इसका मान, इसकी मल्टीप्लाई माइनस क्या है हमारे पास डेल वाई ये मान रख दिया हमने। ये n का मान हमने यहाँ फुट कर दिया, ये जो मान है यहाँ पर n का मान फुट कर दिया। n का मान यही है हमारे पास, ये देख लो n का मान जो हमारे पास n का मान था वो हमने यहाँ रख दिया। ये रहा n का मान, इस मान को हमने यहाँ रख दिया, ये रख दिया -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब माइनस का चिन्ह डेल अपॉन डेल वाई, तो हमने यहाँ ले लिया डेल अपॉन डेल वाई से मल्टीप्लाई है एम डी एक्स। तो हम यहाँ अब हम इसे और हल करेंगे तो एम डी एक्स का मान इसमें रख लेंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसे मान याद कर लेते हैं एम डी एक्स का। ये तो इस प्रकार है जैसे जैसे आ जाएगा तो इसका एम डी एक्स का मान लिखेंगे हम यहाँ। तो इंटीग्रेशन -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी वाई, ठीक है। यहाँ डी वाई था, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे तो इसके बाद इसका मान हमारे पास ये रहा, ये आया हुआ है मान, ये रख देंगे हम यहाँ पर -1/2 वाई कोस 2x ये मान ही है हमारे पास कोस 2x। तो हमारे पास हमने ये मान रख दिया। अब इसका अवकलन कर देंगे y के सापेक्ष। अब हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कोष्टक माइनस का बाहर है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद, ठीक है, माइनस का डेल वाई ये है -1/2 वाई कोस 2x डी वाई। अब इसे हम और हल करेंगे तो हमारे पास क्या हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी है इंटीग्रेशन कोष्टक -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद कोष्टक बंद प्लस 1/2 कोस 2x कोष्टक बंद डी वाई। अब इसे ज्ञात करेंगे। देखो इसे 2x को कोस 2x को हम खोल देंगे तो हम इस प्रकार खोल देंगे, देखो इंटीग्रेशन साइन डी माइनस
1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसे खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम आगे हल करेंगे इसे, dy इंटीग्रेशन -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स -1/2 dy, ये आ जाएगा। अब इसे हम और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कोष्टक -1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -1/2 dy। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा, ये देखो, इंटीग्रेशन 1 और 1/2 मिलकर बन गए -3/2, और वाई स्क्वायर जो हमारे पास माइनस का है वो सेम का सेम रह जाएगा, और dy। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉमन ले लेते हैं, समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 3/2 y, ठीक है, इसका पूरा समाकलन करें 3/2 y प्लस इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा y³/3, ये हमारे पास आ जाएगा, ये मान हमारे पास आ जाएगा। ये मान किसके इक्वल टू है, ये मान है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन n, ये मान हमारे इंटीग्रेशन साइन n माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन m डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास है -3/2 y प्लस y³/3, ये हमारे पास ये है, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, समीकरण 1 2 m dx थी हमारे पास, वो क्या, उसका मान क्या था हमारे पास, m dx का मान था हमारे पास, ये देखो m dx इक्वल टू हमारे पास ये प्राप्त हुआ था, m dx इक्वल टू प्राप्त हुआ था, हम इसे लिख लेंगे -1/2 y cos 2x, ये हमारे पास m dx इक्वल टू प्राप्त हुआ था, ये समीकरण फर्स्ट थी। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इस इक्वेशन में रख देंगे, देखो किस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, देखो यहाँ रही इक्वेशन, इस इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड में इक्वेशन दोनों को साथ में रख देंगे। तो हम इसमें रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो हम रख देंगे यहाँ कोष्टक इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन m dx dy इज इक्वल टू सी। इसमें इन दोनों को मान को पुट कर देंगे, इन दोनों मान को पुट करेंगे तो आगे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, तो मान को पुट करेंगे तो हमारे पास इधर तो हम रख देंगे -1/2 y cos 2x, यहाँ रख देंगे हम माइनस कोष्टक 3/2 y प्लस y³/3 इज इक्वल टू सी। इस प्रकार हम मान रख देंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसे हल करेंगे -1/2 y cos 2x माइनस 3/2 y प्लस y³/3 इज इक्वल टू सी। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे यहाँ पर आ जाएगा, इसे 3 बार कट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, y cos 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बार कट होगा तो
प्लस 9y प्लस यहाँ 3 बार कट होगा तो यहाँ आ जाएगा 2y क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए हम सॉरी ये भी माइनस का ही होगा क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए ये भी माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का होगा क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे को। तो हमारे पास तीनों पद माइनस के हैं तो हम माइनस को इससे गुणा करा देंगे तो हमारे पास पद है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 3y कोस 2x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज टू 6 माइनस 6c लिख सकते हैं इसे। और इसे हम 6c को कांस्टेंट मान को माइनस में नहीं लिखते इसलिए इसे k लिख देंगे, इस मान को k लिख देंगे। इसे कांस्टेंट को माइनस में नहीं लिखते, कांस्टेंट वैल्यू को माइनस में नहीं लिखते इसीलिए k लिख देंगे। हम यहाँ लिख देंगे 3y कोस 2x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू k। इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये जो मान आया है यही आंसर है, ये आंसर है। अब हमें मिलाना है कि कौन सा इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए या बी या सी कौन सा करेक्ट होगा। अब हमारे पास देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी और सी, तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास आया 3y टू कोस x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू के। ये हमारे पास कहाँ है, 3y कोस 2x प्लस 9y प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू के। हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन RS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।